एक व्यक्ति की जो किसी भी लॉक को खोल सकता था। चाहे वो तिजोरी का लॉक हो, जेल का लॉक हो या घर का लॉक हो, कितनी भी हाई सिक्योरिटी का लॉक होता वे खोल लेता था। लोग हैरान हो जाते थे कि ऐसा कैसे कर सकता है। तो एक दिन एक इवेंट रखा गया, एक चैलेंज रखा गया कि वो व्यक्ति एक चैम्बर का लॉक खोलेगा और उससे बाहर आ जाएगा। उसको चैम्बर के अंदर बंद किया जाएगा और उस चैम्बर को लॉक करके स्विमिंग पूल में डाल देगा। पानी से भरा होगा। अगर लॉक खोल पाया तो बाहर आ जाएगा। वो अपनी हार स्वीकार भी कर सकता। एक इमरजेंसी बेल बजाकर अपनी हार एक्सेप्ट कर सकते हैं कि मैं लॉक नहीं खोल सकता। उस व्यक्ति ने चैलेंज स्वीकार कर लिया। उसे पूरा विश्वास था कि वो ऐसा कर देगा। बहुत लोग अपने कैमरा साथ में लेकर आए शूट करने के लिए व्यक्ति को चैम्बर के अंदर डाला गया, गेट बंद करके धीरे धीरे पानी में उतार गया और खेल शुरू कर दिया गया। लोग देख रहे, सब एक्साइटेड हैं कि वे किस तरह से लॉक खोल के बाहर आ जाएगा। उस व्यक्ति ने अपने जेब में से एक तार निकाला और लॉक को खोलन स्टार्ट किया और सेकंड्स चलते जा रहे थे। एक एक सेकंड उस व्यक्ति के लिए बहुत टफ था क्योंकि सांस रोकना बहुत मुश्किल हो रही थी। लोग देखा रहे थे कि कुछ ही सेकंड में हर बार लॉक खोल लेता है, तो इस बार इतना टाइम क्यों ले रहे। सेकंड्स जैसे बढ़ते गए, उस व्यक्ति का दम घुटने लगा। उसको बहुत परेशानी हो रही। उस लॉक को खोलने में उस व्यक्ति ने अपना सारा जोर लगा दिया, अपनी पूरी टैक्स लगा दी, अपना पूरा दिमाग लगा दिया। वह लॉक खोल नहीं पा रहा था। फाइनली उसको हार मानना ठीक लगा। उसने इमरजेंसी रिंग बजा दी कि मैं हार मान रहा हूं, मैंने नहीं खोल सकता। फिर जैसे ही उसने इमरजेंसी रिंग बजी, चैम्बर धीरे धीरे ऊपर आने लगा। वो व्यक्ति हार चुका था तो उसको बहुत हारा हुआ फील हो रहा था। उसको शर्म आ रही थी, इसलिए वो ऊपर नहीं देख पा रहा था। वह चैम्बर में नीचे बैठ रहा है। चैम्बर के गेट को पकड़कर जैसे ही वो बैठने की कोशिश करता है कि चैम्बर गेट खुल जाता है। जैसे वह ढाका लगाता है साइड की तरफ और उसे पता लगता है कि गेट लॉक था ही नहीं। उसने सोचा कि ये मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया, तो शायद गेट लॉक भी ना किया गया होगा। जब वो इतने ट्रिक्स लगाने के बाद में लॉक को नहीं खोल पा रहा था, उसके दिमाग में एक बार भी ऐसा क्यों नहीं आया कि शायद हो सकता है कि लॉक किया ही ना गया हो। जब सॉल्यूशन बहुत आसान होता है तो आप कितने ही टैलेंटेड क्यों ना हो, आपका टैलेंट कभी काम नहीं आएगा अगर आपको ठहर कर सोचना नहीं आता। कई बार कुछ नहीं करना सॉल्यूशन होता है। कई बार बस यह देख लेना सॉल्यूशन होता है कि वाकई में प्रॉब्लम्स हैबिट नहीं है। हम आसपास के लोगों से हर बार ये सुनते हैं, बुक्स में पढ़ते हैं, वीडियोस में देखते हैं कि बिजी रहो, हमेशा बिजी रहो, बिजी लोग वाली होती है। एक ये ट्रेंड सा चल गया कि बिजी लोग बड़े लोग होते हैं। बिजी रहना अच्छा है, ये तेरा सेन स्वाग वाले लोग हैं। लेकिन सम टाइम्स इट्स ओके टू डू नथिंग। कुछ भी नहीं करना केवल सही नहीं होता है, क्योंकि जब कुछ नहीं कर रहे होते थे तब ऐसे आइडियाज आते हैं जो बिजी होते वक्त नहीं आ सकते। ये बहुत कम लोग इस बात को समझ पाएंगे। इसी वजह से बहुत स्टार्टअप्स जितने स्टार्ट हुए हैं वो 20 साल की एज के आसपास के लोगों ने किए हैं, क्योंकि ये सबसे फ्रीडम वाली उम्र होती है। वो व्यक्ति चैम्बर के लॉक को खोलने में, लोगों को इंप्रेस करने में, खुद को अच्छा साबित करने में कैसे लोगेगा, इस समय बहुत बिजी हो गया था, जिसकी वजह से उसके दिमाग में एक पल के लिए भी यही आया कि ऐसा भी हो सकता है कि शायद लॉक हो भी ना। इसी तरह से हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं, तभी सॉल्यूशन नहीं मिल रहे, क्योंकि हम ठहर के नहीं सोचते। हम कुछ नहीं करने वाले जोन में कभी नहीं आते हैं कि इस बार कुछ न किया जाए, केवल ठहर के सोचा जाए। हम हमेशा अपने आप को बिजी रहना चाहते हैं, लेकिन सच तो यह है कि जो लोग कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। दोस्तों, इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो या आपको मोटिवेट किया हो तो इस मोटिवेशनल स्टोरी को शेयर जरूर करें।